हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने भी इससे पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इससे पहला प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको निर्देश दिया है कि प्रश्न नंबर 1 से 3 तक, प्रश्न 1 से 3 तक नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक भी हैं। तो त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर या उसके अनुरूप ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प से उत्तर दिया गया है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी विकल्प वाले विकल्प को चुनिए। अगर वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है तो क्या आपको डी विकल्प वाले विकल्प को चुनना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अणु शास्त्रों की शक्ति है, अणु शस्त्रों की शक्ति है विकल्प है। संपूर्ण पृथ्वी की घोष क्या ध्वस्त कर सकती है, कोई त्रुटि नहीं है तो आपको बताएंगे। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अणु अस्त्रों की शक्ति है जो ध्वस्त कर सकती है, जो क्या कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है घर में कैसा वातावरण उपस्थित है या कोई भी त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इसमें इन वाक्यों में इन विकल्पों में क्या त्रुटि है। घर में कैसा वातावरण है, कैसा सही लिखा गया है, तो आपका यह विकल्प भी सही है, बी विकल्प भी सही है, तो सी विकल्प आपका गलत सही जवाब हो जाता है। क्या कोई भी त्रुटि नहीं है, कौन सी त्रुटि नहीं है, तो कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपका कौन सा विकल्प चुना है, तो डी विकल्प को चुनना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। आपको बताना होगा प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है। इन दो वाक्यों में बताना होगा आपको कोई त्रुटि है, मानव से सही लिखा हुआ है, मेरा प्रेम भी सही लिखा हुआ है, तो कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसमें भी कोई भी त्रुटि नहीं है, तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला निर्देश है कि प्रश्न संख्या 4 से 5 तक नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताइए। बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो आपका पहला विकल्प, पहला मुहावरा है टस से मस नहीं होना। टस से मस नहीं होने, टस से मस नहीं होना का सही विकल्प क्या है, मतलब सही मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 4 विकल्प दिए हैं, आप बताइएगा कि इसका सही अर्थ क्या है। जल्दी से जल्दी बताइएगा इसका सही अर्थ क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, टच से मस नहीं होना। तो इसका अर्थ हो जाता है जगह नहीं बदलना। क्या, जगह नहीं बदलना। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भूंजी भाग न होना। भूंजी भाग न होना, नशे में चूर होना, दृढ़ होना, होशियार न होना या धोखा देना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, दरिद्र होना। क्या, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 6 से 7 तक नीचे दिए गए शब्दों में सही विलोम शब्द को छांटिए। सही विलोम शब्द को छांटिए। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से विकल्प छांटना होगा कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इसको छांटने के लिए आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया गया है। जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन से विकल्प का सही जवाब दिया है। आपको बताना होगा किसका सही विलोम दिया है, किसका सही विलोम दिया है, किसका सही विलोम दिया है। तो किसका हो जाता है, किसका हो जाएगा, तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। मधुर का विलोम क्या होता है, कुट होता है। मधुर का विलोम कुट होता है, तो डी विकल्प आपका सही दिया है। और तीनों विकल्प आपके ये क्या है, तीनों विकल्प आपके गलत हैं, तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या छांटना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको विलोम शब्द छांटने हैं, तो छांटिएगा, जल्दी से जल्दी छांटिएगा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आपका विकल्प क्या हो जाता है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तीनों विकल्प आपके गलत हैं, ये तीनों आपके क्या होते हैं, तीनों आपके विलोम शब्द नहीं होते। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 8 और 9 में निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा है। आपको विकल्प दिया है, आपको दिखा है आशीर्वाद, इनमें से कौन सा आशीर्वाद सही है। आशीर्वाद लिखा हुआ पहला विकल्प सही है, आशीर्वाद लिखा हुआ दूसरा विकल्प सही है, आशीर्वाद लिखा हुआ तीसरा विकल्प सही है या आशीर्वाद लिखा हुआ चौथा विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही होगा कि कौन सा आशीर्वाद लिखा हुआ सही है।
तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ए या बी या सी या डी लिखकर भी बता सकते हो कि ये विकल्प आपके सही हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा आशीर्वाद लिखा हुआ सही है। आशीर्वाद कौन सा सही है, आशीर्वाद कौन सा सही है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपको अगला क्वेश्चन बताना होगा प्रेरित। प्रेरित कौन सा सही है, प्रेरित लिखा हुआ कौन सा सही है। इनमें 4 विकल्पों में से आपको सही बताना होगा। पहला प्रेरित सही है लिखा हुआ, दूसरा प्रेरित सही है, तीसरा प्रेरित सही है या चौथा प्रेरित सही है। तो कौन सा प्रेरित सही लिखा है, कौन सा शब्द इनमें से सही लिखा है, कौन सा शब्द सही लिखा है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। क्या बी विकल्प में जो लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपका अगला निर्देश है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में निम्नलिखित शब्दों में प्रचलित अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित अर्थ बताइए। धुरजिट आपका शब्द है पहला, धुरजिट। धुरजिट का आपको सही अर्थ बताना होगा। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। धुरजिट का धूमिल, धूलसरित या शिव या पार्वती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या धूसरित, क्या धूल धूसरित आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इत्यता। इत्यता का सही अर्थ क्या है। अत्याचार, सीमा, थकन, स्वेच्छा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है। इत्यता इत्यता का सही जवाब क्या हो जाएगा। सीमा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सील, शक, शहद या शराब। स्त्रीलिंग शब्द बताना होगा आपको कौन सा सही है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा सही है। तो अधिकतर बच्चों ने विकल्प ए को चुना होगा कि सर सील स्त्रीलिंग है। सील आपका स्त्रीलिंग नहीं होता, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो इसमें शराब आपका सही जवाब हो जाएगा। शराब आपकी स्त्रीलिंग में आती है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है लेखक, शिक्षक, वकील या मीठा। जल्दी से जल्दी बताइएगा। जातिवाचक शब्द नहीं है। लेखक जातिवाचक होते हैं क्योंकि लेखक बहुत सारे होते हैं। शिक्षकों का भी समूह होता है, वकील का भी समूह होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। मीठा। मीठा एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मीठा कैसी संज्ञा है। मीठा आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। 2 स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं, 6 स्वर होते हैं या 7 स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं आपके। तो 10 मूल स्वर होते हैं। कितने होते हैं। 10 मूल स्वर होते हैं। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 10 मूल स्वर होते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द बताइए। उसके लिए एक शब्द आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐश्वर्यमप्स्या। कौन सा। ऐश्वर्यमप्स्या। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अग का अर्थ क्या होता है। अग का अर्थ क्या है। अग का अर्थ क्या है। जो कुछ भी ना जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा सा जानता हो या जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा अग का क्या होता है। तो अग का आपका सही जवाब हो जाता है जो कुछ भी न जानता हो या जो कुछ भी नहीं जानता हो। आपका अगला निर्देश दिया है कि प्रश्न नंबर 17 से 20 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति करने के लिए एक विकल्प को चुनिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाला का युद्ध अद्भुत था। तो बताइएगा कौन सा। पारंगता का युद्ध अद्भुत था, गुण अद्भुत था, कौशल अद्भुत था या बल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है। इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा महाराजा छत्रसाल का युद्ध कौशल अद्भुत था। कैसा था। कौशल अद्भुत था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति गरीब है समाज में उसे की भावना से देखते हैं। स्वभाव में उसे किसकी भावना से देखते हैं। जो व्यक्ति गरीब है समाज में उसे हीनता की भावना से देखते हैं। जो व्यक्ति गरीब है समाज में उसे नीचा की भावना से देखते हैं या लज्जा या कुट। तो क्या हो जाता है। जो व्यक्ति आपका गरीब होता है समाज में उसे नीचता की भावना से
नीचता की भावना से देखते हैं, तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वे उचित को आवेदन करें। मतलब उचित को आवेदन करें। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित विचार को आवेदन करें, उचित अधिकारी को आवेदन करें, उचित प्रकार को आवेदन करें या उचित माध्यम को आवेदन करें। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित अधिकारियों को आवेदन करें। किसे करें? उचित अधिकारियों को आवेदन करें। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निंदकों द्वारा से लाभ भी होता है। निंदकों द्वारा से लाभ भी होता है। तो आपका सही जवाब क्या होता है? निंदकों द्वारा दोषारोपण से भी लाभ होता है। से लाभ भी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश प्रश्न संख्या 21 से आपको बताना होगा कि क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर आपका 21 में है कि आपको पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। कई दिन वह रहने पर भी मुझे संधवी की डैश डैश डैश, यहाँ पर आपको बताना होगा क्या आएगा, के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल में उसे आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सुनाई क्या सोई हुई आत्मा को कर देती है। सोई हुई आत्मा को क्या कर देती है? कितने दिनों में ये रसमेल के भागम भाग से वातावरण में आने वाली बात सोच रहा हूँ। इस युग के भविष्य के प्रति डैश 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 हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने वाली बलवाती डैश 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 कितने मन में रह कर नहीं जाग उठती। तो आपको बताना होगा, शुरू से पढ़ते हैं कि कोई दिन बह रहने का मुझे उस सांध्वी की। तो आपको बताना होगा क्या आएगा। तो जब ही यहाँ से आपकी लाइन सही बनेगी, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? दिनचर्या के बारे में बहुत मालूम है। किसे? सांध्वी की। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस सांध्वी की दिनचर्या क्या? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? दिनचर्या आ जाता है। अगला विकल्प है आपका दिनचर्या के बारे में क्या है? मालूम है। और आगे पढ़ते हैं, निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मुझे क्या? सोई हुई आत्मा को, मेरी सोई हुई आत्मा को क्या करती है? चंचल, विचलित, उदार या जागृत। तो मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत करती है, कर देती है। क्या कर देती है? मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती है। और भगम भाग से, यहाँ पर आपको बताना होगा 23वां आपका है कि विकल्प दिए गए हैं, भगम भाग से वातावरण में आने वाली बात सोचता रहता हूँ। तो किससे सोचता हूँ? अचेत से। अचेत से क्या हो जाएगा? 23 यहाँ पर आपका आ जाएगा, अचेत से वातावरण में आने वाली बात को सोचता रहता हूँ। इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी क्या? अगला है 24वां, इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। कौन रोकती है? तो हमारी आकांक्षा। इस युग में हमें भविष्य के प्रति आकांक्षा हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। तो कौन रोकती है? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश आपको यहाँ पर बताना होगा क्या है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। यहाँ पर क्या आएगा? लालसा किसके मन में रह कर नहीं जग उठती। तो लालसा यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़कर बार बार पैराग्राफ को पढ़कर आप उत्तर दे सकते हो। क्योंकि अगर आपके एसएससी जीडी में पैराग्राफ आता है तो आप मानिएगा कि आपके 4 से 5 नंबर फ्री के मिल गए। तो आपको पैराग्राफ को पढ़कर बहुत ही जाना होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।